ओम। भुवन कोश का संक्षिप्त वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यह जगत किसमें प्रतिष्ठित है? कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका किसमें लय होता है? इस विश्व का हेतु क्या है? पृथ्वी पर कितने द्वीप, समुद्र तथा कुलाचल है? पृथ्वी का कितना प्रमाण है? कितने भुवन है? इन सब का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जो पूछा है वह सब पुराण का विषय है, किंतु संसार में घूमते हुए मैंने जैसा सुना और जो अनुभव किया है उनका संक्षेप में मैं वर्णन करता हूँ। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों से समन्वित पुराण कहा जाता है। अनघ, आपका प्रश्न इन 5 महालक्षणों में से सर्ग अर्थात सृष्टि के प्रति ही विशेष रूप से संबद्ध है, इसलिए इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व बुद्धि उत्पन्न हुई, महत्तत्व से त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत और इन भूतों से चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगात्मक अर्थात चराचर जगत के नष्ट होने पर जल मूर्तिमय विष्णु रह जाते हैं, अर्थात सर्वत्र जल परिव्याप्त रहता है। इससे भूतात्मक अंड उत्पन्न हुआ। कुछ समय के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उसमें एक खंड पृथ्वी और दूसरा भाग आकाश हुआ। उसमें जरायु से मेरु आदि पर्वत हुए, नाड़ियों से नदी आदि हुई। मेरु पर्वत 16,000 योजन भूमि के अंदर प्रविष्ट है और 84,000 योजन भूमि के ऊपर है। 32,000 योजन मेरु के शिखर का विस्तार है। कमल स्वरूपा भूमि की कर्णिका मेरु है। उस अंड के आदि देवता आदित्य उत्पन्न हुए, जो प्रातःकाल में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और सायंकाल में रुद्र रूप से अवस्थित रहते हैं। एक आदित्य ही 3 रूपों को धारण करते हैं। ब्रह्मा से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, ये 9 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। पुराणों में इन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया है। ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए और बाएं अंगूठे से प्रसूति उत्पन्न हुई। दोनों दंपति अंगूठे से ही उत्पन्न हुए। उन दोनों से उत्पन्न हर्यश्व आदि पुत्रों को देवर्षि नारद ने सृष्टि के लिए उद्यत होने पर भी सृष्टि से विरत कर दिया, अर्थात यक्ष और प्रसूति से उत्पन्न हुए हर्यश्व आदि पुत्रों को देवर्षि नारद ने सृष्टि को करने से विरत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्र हर्यश्व को सृष्टि से विमुख देखकर सत्या आदि नाम वाली 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। और उनमें से उन्होंने 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप को, 27 कन्या चंद्रमा को, 2 बाहुपुत्र को, 2 कृश्वास को, 4 अरिष्टनेमि को, 1 भृगु को और 1 कन्या शंकर को प्रदान किया। फिर इनसे चराचर जगत उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वत के 3 श्रृंगों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रमशः बैराज, बैकुंठ तथा कैलाश नामक 3 पुरियाँ हैं। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदित्य दिक्पालों की नगरी है। हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और सिंगवान, ये 7 पर्वत जम्बू द्वीप में स्थित है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन प्रमाण वाला है। इसमें 9 वर्ष है। जम्बू, साक, कुश, क्रोंच, सालमली, गोमेद तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप
7 समुद्रों से परिवेष्टित है। ये 7 समुद्र है क्षार, दुग्ध, इक्षुरस, सुरा, दधि, घृत और स्वादिष्ट जल के 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र और 7 द्वीप एक की अपेक्षा एक द्विगुण है। भूलोक, भूअलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये देवताओं के निवास स्थान है। 7 पाताल लोक है अतल, महातल, भूमितल, सुतल, वितल, रसातल तथा तलातल। इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव और वासुकी आदि नाग निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, सिद्ध और ऋषिगण भी इनमें निवास करते हैं। स्वयंभू, स्वरोषित, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष ये 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। इस समय बेबस्वत मनु वर्तमान है। उन्हीं के पुत्र और पुत्रों से यह पृथ्वी परिव्याप्त है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार ये 33 देवता बेबस्वत मनवंतर में कहे गए हैं। विप्रचित्त से दैत्यगण और हिरण्याक्ष से दानवगण उत्पन्न हुए हैं। द्वीप और समुद्रों से समन्वित भूमि का प्रमाण 50 कोटि योजन है। नौका की तरह यह भूमि जल पर तैर रही है। इसके चारों ओर लोकालोक पर्वत है। नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक और नित्य ये 4 प्रकार के प्रलय है जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय उसी में इसका लय हो जाता है। जिस प्रकार ऋतु के अनुकूल वृक्षों के पुष्प, फल और फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपनी माया से समय से उत्पन्न होता है और अपने समय से लीन होता है। संपूर्ण विश्व के लीन होने के बाद महेश्वर वेद शब्दों के द्वारा पुनः इसका निर्माण करते हैं। हिंस, अहिंस, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि कर्मों से जीव अनेक योनियों को इस संसार में प्राप्त करते हैं। भूमि जल से, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से वेष्टित है। आकाश अहंकार से, अहंकार महतत्व से, महतत्व प्रकृति से और प्रकृति उस अविनाशी पुरुष से परिव्याप्त है। इस प्रकार के हजारों अंड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर, नर, किन्नर, नाग, यक्ष तथा सिद्ध आदि से समन्वित चराचर जगत नारायण की कुक्ष में अवस्थित है। निर्मल बुद्धि तथा शुद्ध अंतःकरण वाले मुनिगण इसके बाह्य और अभ्यंतर स्वरूप को देखते हैं अथवा परमात्मा की माया ही उन्हें जानती है। इति श्री भुवन कोश का संक्षिप्त वर्णन। श्री परमात्मने नमः।